दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों बिल्कुल आज की नई इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान जन आरोग्य योजना 2024 के बारे में। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आयुष्मान जन आरोग्य योजना आ चुकी है। केवल इनका होगा फ्री में इलाज। तो किन किन का फ्री में इलाज होने वाला है? बिल्कुल 10 लाख रुपए तक का होगा फ्री इलाज। इन लोगों को नहीं होगा फ्री इलाज में हिस्सा। बिल्कुल यहाँ पर नई अपडेट है तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम योजनाओं की तमाम वैकेंसियों की जानकारी दी जाती है। तो सभी साथी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर इस योजना की अपडेट के बारे में। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPNEMG योजना होगी। बीमार से कर्जा हो गया, सरकार देगी 10 लाख रुपए का फ्री इलाज। बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता है बीमारी से कितना कर्जा हो जाता है। बहुत सारे लोगों के छोटी मोटी जो बीमारी होती है उसमें इतना नहीं होता, लेकिन आप सभी को पता है किसी के अगर भारी बीमारी हो जाती है जिसमें लंबे 6 महीना 12 महीने तक लगातार दवाइयाँ चलती हैं, इलाज होता रहता है, तो उनके बिल्कुल बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर घर में कोई अगर एक आदमी दो आदमी बीमार हो जाए तो घर जो है बिल्कुल सूना होता है। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उसमें घर में ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति रहता है, मतलब सुनसान की तरह हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए सरकार यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने जा रही है, ताकि यहाँ पर जो पैसे नहीं दे सकते, अस्पताल का बिल नहीं भर सकते, उनको यहाँ पर सरकार देगी उनका पैसा। 70 साल में 70 साल प्लस लोगों की जो है फ्री इलाज होगा। जिनकी 70 साल से प्लस में उम्र है उनका फ्री इलाज होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा है कि 70 साल से जितने भी बुजुर्ग हैं, महिला हो या फिर कोई वृद्धजन दादा दादी हो, उन सभी का फ्री इलाज होगा। 5 से बढ़ाकर, पहले आप सभी को पता है गहलोत जो सरकार थी उसने जो है यहाँ पर 25 लाख तक का बिल्कुल फ्री इलाज करने का ऐलान किया था बजट 2023 का जो बजट आया था उसमें। तो यहाँ पर जो बजट सरकार आई है, अब उन्होंने जो है यहाँ पर नई पॉलिसी ला दी है जिसमें 25 लाख का इलाज नहीं होगा, अब केवल 5 लाख का इलाज होगा। लेकिन बजट सरकार इसको 5 लाख से बढ़ाकर करने जा रही है 10 लाख। बिल्कुल 5 लाख से बढ़कर 10 लाख होगा। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में भी बदलाव करने की तैयारी है। बजट में ऐलान होने का बिल्कुल पूरा यहाँ पर संभावना है। 5 करोड़ जो हैं अतिरिक्त लाभार्थी, बिल्कुल 5 लाख 5 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी होंगे इस योजना में। चिकित्सा का खर्चा जो है परिवारों को बिल्कुल कर्ज की ओर ले जा रहा है। सभी को पता है चिकित्सा में कितना खर्चा होता है। किसी का इलाज कराने जाते हैं तो बिल्कुल गट्टे के गट्टे पैसे जाते हैं, पता ही नहीं लगता कब कितना पैसा खर्च हो चुका। फिर भी कोई इंसान के बचने की यहाँ पर संभावना नहीं रहती है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर जितना पैसा होता है उतना लगाना पड़ता है। क्या पता यहाँ पर किसी की मृत्यु होने से पहले अगर उसका सही से इलाज होता है तो वह बिल्कुल बच सकता है, और पैसे तो बाद में भी कमाए जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का इलाज मिलने वाला है। 70 साल से अधिक लोगों का जो है यहाँ पर फ्री इलाज होगा। ये बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर संसद में ऐलान कर दिया है। मुर्मू ने जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन में कहा था कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। बिल्कुल आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। जैसा कि पहले भामाशाह कार्ड से जो है आपका इलाज यहाँ पर होता था, अब आ चुका है नया जन आधार कार्ड लागू हो चुका है। तो उसी से आपका यहाँ पर जन आधार कार्ड दिखाइए और इलाज करवा के जाइए। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 से बढ़कर 10 लाख हो सकता है स्वास्थ्य बीमा। तो इसकी पूरी अपडेट को देख लीजिए। आयुष्मान भारत में जो है अहम बदलाव की तैयारी, बजट में ऐलान संभव। तो नई दिल्ली की ये अपडेट है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना APPMABY के लाभार्थियों की संख्या 3 साल में दोगुनी करने पर विचार कर रही है।
सरकार जो है शुरुआत में 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के इसके दायरे में लाने और बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष करने पर मंथन कर रही है। आधिकारिक सूत्रों से बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तैयार अनुमान के अनुसार यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है, जो ये प्रस्ताव हैं अगर इनको मंजूरी मिल जाती है तो इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। इससे देश की 2/3 से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यय परिवारों को जो है कर्ज की ओर ले जाने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। इन प्रस्तावों या फिर इसके कुछ हिस्सों की घोषणा 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट में किए जाने की उम्मीद है। बिल्कुल यहाँ पर जो मोदी सरकार है उसका जो बजट आने वाला है 23 जुलाई को, उसमें बिल्कुल ऐलान होने की पूरी संभावना है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि इस योजना के तहत 70 से अधिक आयु के लगभग 4 से 5 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसमें जो है PMJAY के लिए 5 लाख रुपए की सीमा 2018 तक तय की गई थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 12 करोड़ परिवार जद में अंतिम बजट 2024 में सरकार ने AVAMAY के लिए आवंटन बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपए का कर दिया, जो 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए जो है प्रति वर्ष परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर बीमा प्रदान करता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 646 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को संसद के संयुक्त अधिवेशन में कहा था कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी जो है अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। जैसा कि ये था यहाँ पर आयुष्मान जन आरोग्य योजना से संबंधित नया अपडेट। तो आपको नया अपडेट आ चुका है, तो इसमें आपको जो भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस तरह आपको लगातार जो भी नई योजना आती है, नई वैकेंसी आती हैं, सबकी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ।